रेफरिंग डिबेटेबल डिसीजन की वजह से हमारा सेमीफाइनल जाने का सपना बैक टू बैक ओलंपिक्स में अधूरा रह जाएगा। बट ये भारतीय टीम है, ये जोश जज्बे से खेलती है, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, तुम खुद को बदल सको तो चलो, अक्सर कहा जाता है। इट्स ऑल्सो अ ह्यूज मोमेंट फॉर इंडियन टेबल टेनिस। टीम इवेंट पहली बार ओलंपिक्स में जा रही है, तो आज विमेन विल बी इन एक्शन। तो पेरिस 2024 का डे 9 हो चुका है समाप्त, लेकिन शुरुआत हुई है एक और बेहतरीन कहानी की, और वो आती है गेस हॉकी से। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा उम्मीदें हमारी हॉकी टीम से थी, क्योंकि डे 9 पे इन फोकस, इन स्पॉटलाइट, अंडर द स्कैनर थी हमारी मेंस हॉकी टीम। सामने थी ग्रेट ब्रिटेन की चुनौती, जिनको पिछली बार भी हमने बताया था कि यार अगस्त के महीने में ना ग्रेट ब्रिटेन को बाहर करने का मजा ही कुछ और होता है। एक बार फिर से वही कर दिखाया, एक बार फिर से सेमीफाइनल का रास्ता तय करके बताया है। सलाम है हमारी मेंस हॉकी टीम को, लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि 17वें मिनट में अमित रोहिदास को दिखा दिया जाता है एक रेड कार्ड। कंटेंशियस डिसीजन वंस अगेन। ये रेफरीज कर क्या रहे हैं बाय द वे, थोड़ा इस पे डिटेल में बात करनी पड़ेगी, बट पहले वो मेडल वेडल अपना घर ले जाए, उसके बाद बात करते हैं। बट एक बात तो तय है कि अपील की गई है हॉकी इंडिया द्वारा। आई कम टू दैट इन अ लिटिल बिट फ्रॉम नाउ। बट अमित रोहिदास को 17वें मिनट में रेड कार्ड दिखाया जाता है। फॉर ऑल दोज हु डोंट नो, रेड कार्ड का मतलब है कि आप पूरे मैच से बाहर हैं। 10 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए नहीं, पूरे मैच से आप बाहर हैं। यानी कि इंडिया लगभग 10 खिलाड़ियों के साथ, मैं लगभग इसलिए कह रहा हूं कि एक क्षण आया था जब 9 खिलाड़ियों पर भी आ गया था मामला, उसके साथ आपको 3 क्वार्टर डिफेंड करना पड़ता है ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। 1-0 की बढ़त मिलती है, लेकिन फिर 1-1 की बराबरी हो जाती है, और अचानक लगता है कि क्या एक रेफरिंग एरर की वजह से या एक रेफरिंग डिबेटेबल डिसीजन की वजह से हमारा सेमीफाइनल जाने का सपना बैक टू बैक ओलंपिक्स में अधूरा रह जाएगा। बट ये भारतीय टीम है, ये जोश जज्बे से खेलती है, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, तुम खुद को बदल सको तो चलो, अक्सर कहा जाता है। कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और 10 खिलाड़ियों ने मिलकर 20 का दम लगाया और ग्रेट ब्रिटेन को बाहर का रास्ता दिखाया, और खुद सेमीफाइनल तक का खुद का रास्ता तय करने में वो सफल रहे। इतना आसान नहीं था, क्योंकि 1-1 की बराबरी रही फोर्थ क्वार्टर के एंड तक। यानी कि एक कमाल का ड्रामेटिक ब्लॉकबस्टर पिक्चर की तरह पेनल्टी शूटआउट देखने को मिला। उसमें हमारे सारे गोल स्कोरर्स ऑन द मनी, ऑन द मार्क, और पीआर श्रीजेश ऑन द मनी, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। क्या कहें इनके बारे में, क्योंकि शब्द कम पड़ जाएंगे यस, लेकिन अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। पीआर श्रीजेश के जहन में सिर्फ एक बात चल रही है, ये मेरा आखिरी मुकाबला नहीं हो सकता। एंड आई एम श्योर सेमीफाइनल में भी एग्जैक्टली वो वैसा ही सोचेंगे, क्योंकि ये इंडियन टीम जो है वो सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट होने नहीं वाली है। उन्हें पता है कि इतिहास रच सकती है और कुछ खास कर सकती है, और उसके लिए फाइनल में जाना पड़ेगा। बहुत बड़ी लेगेसी, एक धरोहर है जिसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीजेश का ये लास्ट डांस है, लास्ट गेम्स है, और वो नहीं चाहेंगे कि गोल्ड से कम में बात बने, और इसीलिए मैं सलाम करूंगा उनको, हरमनप्रीत को, जिनकी कप्तानी में हम एक बार फिर से सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। बट मोस्ट सिग्निफिकेंटली जो ऑड्स हमारे अगेंस्ट स्टैक थे, जो रेफरिंग का डिसीजन हमारे खिलाफ गया, जो रेड कार्ड दिखाया गया, उसके बावजूद हम वहां पहुंचे हैं। ये सेल्फ बिलीव का परिचय नहीं देता तो और क्या देता है। सो लेट्स जस्ट होप, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस, कि जब सेमीफाइनल का मौका आएगा तो यही जोश, यही जज्बा नजर आएगा, और साथ साथ रेफरी बेहतर होगा। आगे की खबरों की तरफ चलते हैं। लक्ष्य सेन पे निगाहें थी, क्योंकि बैडमिंटन वर्ल्ड के वंडर बॉय, पहली बार कोई मेंस सिंगल्स बैडमिंटन प्लेयर पहुंचा था सेमीफाइनल तक। परुपल्ली कश्यप नहीं कर पाए, किदाम्बी श्रीकांत नहीं कर पाए, बट लक्ष्य सेन ने यह कर दिखाया। इंसिडेंटली ही वाज द लास्ट बैडमिंटन प्लेयर जो कि ओलंपिक्स की बर्थ हासिल करने में सफल हुए थे। काफी सारे इश्यूज हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेंटली ही वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट, ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट, बट ही इज एट हिज बेस्ट, क्योंकि वो सेमीफाइनल तक तो फिर भी पहुंच गया ना। इतिहास उन्होंने फिर भी रच दिया। सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। विक्टर एक्सेल्सन एक ऐसे खिलाड़ी जो उनसे 8 बार भिड़े हैं, लक्ष्य ने सिर्फ 1 बार हराया था, और वो भी जर्मन ओपन में, जैसा मैं आपको कल के वीडियो में बता रहा था, और वो भी मामला 22-20 तक गया था आखिरी सेट में। It's not easy to beat him on a bad day for Victor Axelsen. It's never easy to beat him when he's having a good day. Laksh was having a good day as well. 20-17 की लीड थी उनके पास पहले सेट में, 3 गेम पॉइंट्स। अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाए। यूजुअली कोई 22 साल का यंगस्टर जो अपना पहले ओलंपिक गेम्स में शामिल है, उसको लगेगा कि यार विक्टर एक्सेल्सन की दीवार सामने खड़ी हुई है, मैं पहले मैच में पहले सेट में सेट पॉइंट्स लेने के बावजूद नहीं जीत पाया, तो अब मैं दूसरे सेट में क्या करूंगा। वो 7-0 की लीड लेते हैं, और इसीलिए ये रिजल्ट जो है थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि पहले सेट में जो हुआ उसको भूल के दूसरे सेट में कमाल की शुरुआत करने के बावजूद विक्टर एक्सेल्सन पहुंच गए बैक टू बैक फाइनल्स में, और लक्ष्य सेन पहुंच गए ब्रॉन्ज मेडल मैच की तरफ। अब उनके सामने मलेशियन ओपोनेंट होंगे जो कि 6:30 बजे डे 10 पे आपको नजर आने वाले हैं। तो गुड न्यूज इज कि 4-1 का हेड टू हेड रिकॉर्ड है लक्ष्य सेन का, सो ही इज ऑलरेडी ऑन अ हेड टू हेड बेसिस बेटर देन द मलेशियन। लेकिन क्या जो टीस महसूस करेंगे, जो तकलीफ हुई होगी इस मैच में आगे रहने के बावजूद, जो उन्होंने हार फेस की है,
उससे उबरना पड़ेगा। अगर कोई कर सकता है तो वो लक्ष्य सेन, क्योंकि आप सारे एक्सपर्ट्स की माने तो इज नॉट जस्ट अ बॉय वंडर फॉर नथिंग, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द बैडमिंटन ही प्लेस बट बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन द ईयर्स। वो दिमाग जो है ना वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त है, और इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल मैच में वो करें जो सेमीफाइनल में कसर बाकी रह गई थी। थोड़ी सी निराशाजनक न्यूज़ बॉक्सिंग से भी आती हुई, क्योंकि लवलीना बोरगोहेन पिछले गेम्स की हमारी मेडलिस्ट थी और एक्चुअली हमारी बॉक्सिंग की अकेली उम्मीद थी। कल हमने वीडियो में बहुत डिस्कस किया था कि निशान देव के साथ काफ़ी बुरा हुआ, ऑफिशिएटिंग वाज वंस अगेन अंडर द स्कैनर एंड वेरी क्वेश्चनेबल। लेकिन लवलीना के बारे में आप ये नहीं कह सकते। आई नो शी वाज अप अगेंस्ट द टॉप सीड। हमने ये भी चर्चा की है कि क्योंकि हमारी बॉक्सर्स निखत और लवलीना अनसीडेड थी तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल ड्रॉ मिला था। लेकिन लवलीना ने खुद कहा उस बाउट के बाद कि अगर आप टॉप बॉक्सर्स को नहीं हराएंगे तो क्या आप मेडल जीतने के हकदार वैसे भी हैं। वेरी रिफ्रेशिंग थॉट फ्रॉम अ बॉक्सर हु वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम, somebody who started a journey from kickboxing, has kickboxed and boxed her way into the quarterfinals once again. लेकिन वो सेमीफाइनल नहीं हो पाया। सेमीफाइनल होता तो एक और मेडल की खुशी हम और आप मना रहे होते, बट दैट वाज जस्ट नॉट टू बी। So that was it. That was day 9. Unfortunately, ना बॉक्सिंग ना ही बैडमिंटन से वो खबर आ पाई, ना मैं दे पा रहा हूं जो मैं आपको देना चाहता था। बट हॉकी ने उम्मीद जगाई है कि कल फिर से आएगा, एक मेडल फिर से आएगा। Okay, now the big news that came in on day 9 was from the tennis world. I was very lucky. और मेरा सौभाग्य था कि मैं सानिया मिर्जा के साथ कमेंट्री बॉक्स में 3 घंटे बैठा हुआ था। सानिया मिर्जा के साथ 3 घंटे वैसे भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। आप कमेंट्री बॉक्स में माइक उठा रहे हैं उनके साथ। I think I have to pinch myself. कर लेता हूँ। हाँ, I was with सानिया मिर्जा. Yes, I was with सानिया मिर्जा. जोकोविच और अल्कराज का मैच था, सीड 1 वर्सेस 2। जोकोविच बनना चाह रहे थे ओल्डेस्ट मेल टेनिस प्लेयर एवर जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम करे। अल्कराज के इरादे कुछ और थे। वो 21 साल के हैं, वो 16 साल पीछे हैं जोकोविच से। वो 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं इस छोटी सी उम्र में, जो कभी किसी मेल टेनिस प्लेयर ने नहीं किया। लेकिन क्या वो गोल्ड मेडल जीत पाए? नो, बिकॉज जोकोविच ने कहा 24 ग्रैंड स्लैम मेरे पास हैं, मैं बनूंगा अकेला ऐसा मेल टेनिस खिलाड़ी जो कि सारे मास्टर्स टाइटल्स, सारे ग्रैंड स्लैम्स और साथ में ओलंपिक गोल्ड घर लेके जाऊंगा। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम परहैप्स। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या नोवाक जोकोविच अब डेफिनेटली, अनक्वेश्चनेबली, अनआर्ग्यूबली बन चुके हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि जो ओलंपिक गोल्ड उनके ट्रॉफी कैबिनेट से मिसिंग था वो भी उन्होंने उठा के वहां पे डिपॉजिट कर दिया। सलाम है उनको और सलाम है सानिया मिर्जा को, जिन्होंने पहले सेट में ही मुझे बता दिया था तुम देखना जोकोविच ही जीतेगा। कमाल का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अल्कराज ने लगातार 2 विंबलडन फाइनल में इन्हीं को हराया था। बट जोकोविच जस्ट शोड हिज क्लास व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। अंडर प्रेशर बहुत सारे प्लेयर्स बिखरते हैं, जोकोविच निखरते हैं। दैट वाज द स्टोरी ऑफ डे 9। डे 10 पे क्या इंडिया के लिए मेडल आ सकता है? वेल, क्यों नहीं। सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है लक्ष्य सेन का फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच। सामने होंगे मलेशिया के ली, जो बैडमिंटन सुपरस्टार है उनके लिए। लेकिन अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो लक्ष्य का पलड़ा भारी है। 5 बार भिड़ चुके हैं ये दोनों और 4 बार जीत लक्ष्य ने हासिल की है। सो ही इज जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जो भारत के लिए ओलंपिक मेडल लाएगा इन द मेंस सिंगल्स इवेंट। इट्स अ बिग फीट फॉर हिम एंड ओलंपिक डेब्यू में अगर वो ब्रॉन्ज मेडल ले आए वापस तो भाई कमाल हो जाएगा। लेट्स प्रे फॉर लक्ष्य। अगर दूसरे डिसिप्लिन की बात करें तो सेलिंग में इंडिया एक्शन में होगी, शूटिंग में टेबल टेनिस वुमेन्स टीम विल बी इन एक्शन एंड इवन रेसलिंग इज स्टार्टिंग। तो इंडिया की निशा दहिया 68 kg कैटेगरी में मेडल इवेंट्स के लिए फाइट करेंगी। लेकिन निगाहें होंगी अविनाश साबले पे, जो स्टीपल चेस के हीट्स में नजर आएंगे। भाई उन्हें नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ने की आदत है, अपना पर्सनल बेस्ट जरूर देना चाहेंगे वो आज। इट्स ऑल्सो अ ह्यूज मोमेंट फॉर इंडियन टेबल टेनिस। टीम इवेंट पहली बार ओलंपिक्स में जा रही है, तो आज विमेन विल बी इन एक्शन। श्रीजा अकोला, मनिका बत्रा, they've already created history by being in the round of 16 in the singles event। लेकिन अर्चना कामत होंगी, तो ये तिकड़ी जो है क्या कमाल दिखाती है वर्सेस रोमानिया, वो देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं। सो गुड लक टू ऑल द इंडियंस इन एक्शन ऑन डे 10। Hey, don't forget to subscribe to our channel and like and share our video. We'll see you in the next one. Bye.